ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सरफराज। बुलंदशहर में 3 बजे तक 54% से ज्यादा मतदान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और मेरठ में भी काफी ज्यादा मतदान इस समय चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर में 3 बजे तक 54.30% मतदान हो चुका है। मेरठ में 3 बजे तक 48% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा नोएडा में भी 3 बजे तक 43% मतदान हो चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के जिन 11 जिलों में वोटिंग हो रही है वहां की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको भी दिखाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में 3 बजे तक भी मतदान हो चुका है। दादरी में लगभग 50% यानी 49% के आसपास तक मतदान हो चुका है। जेवर में 52% यानी लगभग 53% के आसपास मतदान हो चुका है। आगरा में 47.5% मतदान हो चुका है। ये 11 जिलों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 58 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इन तमाम 11 जिलों में इस वक्त वोटिंग चल रही है। और तमाम जो सहयोगी हैं वो 11 जिलों पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए, ये तमाम मेरे सहयोगी हैं जो उत्तर प्रदेश के 11 जिले में इस वक्त मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट, पल पल की खबर हमको दे रहे हैं। अभिनव हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जरा बताइए कि इस वक्त कितने फीसदी मतदान हो चुका है? क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मैं इस समय राजधानी लखनऊ में जहां पर की चुनाव आयोग की जो गतिविधियां उस पर नज़र रखे हुआ हूं। सुबह से हमारी टीम इस समय 48.24% जो है मतदान हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान चल रहा है। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की घटना की सूचना थी, जिसको चुनाव आयोग ने इमीडिएट संज्ञान में लिया और मीडिया मॉनिटरिंग में और न्यूज़ इंडिया भी मॉनिटरिंग में लगा है, जो पर्पल की खबरें दे रहा है, हर जिले की खबर दे रहा है और उसको बाकायदे चुनाव आयोग संज्ञान में भी ले रहा है। ऐसी सूरत में जहां जहां ईवीएम की खराबी की खबर न्यूज़ इंडिया के थ्रू लगी, उसके बाद वहां पर पोलिंग ऑफिसर को इमीडिएट उनको फोन किया गया, उनको बताया गया और उनका रिप्लेसमेंट जो है तुरंत कर दिया गया है। अभी तक जो सरफराज जी जो देख रहे हैं कि इस अभिनव, मुझे उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिलों से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कितने फीसदी मतदान हुआ है, अगर चुनाव अधिकारियों से या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है तो हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस समय जो इलेक्शन कमोवेश जो है हर जगहों पे जहां पर मतदान हो रहे हैं उन जगहों पर जैसे मेरठ की अगर हम बात करेंगे तो मेरठ पे जो है 57% जो है पोलिंग हो चुकी है। उसके अलावा जो है अन्य प्रदेशों में अन्य जिलों में जिस तरह के वोट परसेंटेज है उस पर जो टोटल है वो लगभग 40 और 45 के बीच में। और उसके बाद अभिनव मेरे साथ बने रहिए। मेरठ से कमल भार्गव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमल, मेरठ का जिक्र कर रहे हैं अभिनव, मेरठ में कितने फीसदी मतदान हुआ है और आसपास से क्या कुछ खबरें मिल रही हैं आपको? सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो 3 बजे के आंकड़े आए थे उसमें 48% यानी कि 48% का मतदान हो चुका था। अब इस वक्त लगभग 4:30 बजे हैं, 4:30 से ऊपर हो चुके हैं। माना जा रहा है कि 55% से ऊपर मतदान पहुंच गया है और उम्मीद करी जा सकती है कि 6 बजने तक या 6 बजे का जो पोलिंग परसेंटेज आएगा, मेरा अनुमान ऐसा है कि लगभग 60 से 65% के बीच में मेरठ का जो पोलिंग परसेंटेज जा सकता है। और खास बात यहां पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग 7 विधानसभाओं में एक जैसा ही पोलिंग परसेंटेज चल रहा है। शुरुआत के दौर में कैंट क्षेत्र में जरूर थोड़ा सा स्लो था, लेकिन बाद में यह देखा गया, चाहे वो गांव हो, देहात हो, चाहे वो शहरी इलाका हो, सभी जगह परसेंटेज लगभग बराबर चल रहा है। मात्र आधे % या 1% का फर्क है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम की जो सुबह मार थी उसके बाद जब धूप निकल गई, लोग घर से निकल के आए और रेगुलरली आ रहे हैं और ये देखा जाता है। सर कमल, मैं चाहूंगा कि अपने पीछे दर्शकों को भी दिखाते रहिए, जो वोटर इस वक्त वोट कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाते रहिए और आप अपनी बात भी कहते रहिए।
जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कैंट विधानसभा का क्षेत्र है जहां पर इस समय लोग आ रहे हैं। जो लाइन है वो कम भी होती जा रही है और बढ़ती भी जा रही है। जैसे मैं भी जिक्र कर रहा था, 2-3 प्रकार के वोटर्स होते हैं जो सबसे पहले एक प्रायोरिटी पर अपना ये काम करते हैं, जो सुबह सुबह 2-3 घंटे के तौर पे देखा जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो तैयार होकर घर से निकलते हैं और फिर वोट करने जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अब का वोटर है वो ये है कि मेरा वोट ना रह जाए, और दूसरा मैं माहौल देखकर वोट करूंगा, तो वो भी परसेंटेज देखने को मिलती है। और फिर जैसे चर्चा करते रहे हैं मेरठ शहर की, मेरठ में कानून व्यवस्था को लेकर शायद काफी हद तक एक मुद्दा बना के मैं वोटरों से जैसे बात कर रहा हूं। कमल, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। गौरव मिश्रा इस वक्त मेरे साथ कैराना से जुड़ गए हैं। गौरव, सुबह से ही तमाम तस्वीरें ग्राउंड की आप हमें पहुंचा रहे हैं। आप कौन से इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां की क्या तस्वीरें न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सरफराज, बता दूं कि ये जो है, मैं कांधला में इस वक्त मौजूद हूं, और जहां मैं मौजूद हूं ये एक ऐसी लोकेशन है, मैं दिखाना चाहूंगा। यहां से लगातार जो ई रिक्शा, मैं कहूं जो बैटरी वाले ई रिक्शा है, उनके माध्यम से मतदाताओं को ले जाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पैन करके तुरंत दिखाएं वो तस्वीरें। जितने भी वोटर्स हैं वो इन्हीं ई रिक्शा के माध्यम से यहाँ से, सड़क से, क्योंकि यहाँ से ये जो कांधला की शुरुआत है पोलिंग बूथ की, यहीं से हो जाती है, और यहाँ से जितने भी मतदाता हैं वो जा रहे हैं। अभी थोड़ी संख्या जरूर कम दिखाई दे रही है। सुबह से जो वोटर्स थे लगातार यहां से जा रहे थे, क्योंकि कांधला के अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 जो पोलिंग बूथ है वहां की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत भीड़ नहीं थी। लेकिन कैराना की मैं अगर बात करूं, अब इन्हीं तस्वीरों के साथ वापस आ जाते हैं, और कैराना की अगर मैं बात करूं, कैराना में अब तक वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें शामली को पूरा लेकर के, तो 55% मतदान अब तक हुए हैं। स्थानीय स्तर पर जो आंकड़ों का अगर हम बात करें, पिछले पुराने आंकड़े की अगर मैं आंकड़ों का जिक्र करूं, तो पुराने आंकड़े के मुकाबले ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऑल ओवर वोटिंग का अगर रेशियो देखें, अब तक जो 58 सीटों का निकल करके आया वो 48 के प्लस पहुंच चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मतदान करने के लिए तमाम जो मतदाता थे उनके अंदर जागरूकता जो है वो देखने को मिली। सुबह जब मैं कैराना पहुंचा था, कैराना से कांधला और आसपास के हिस्सों को लगातार हम कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली। जो महिला वोटर्स हैं वो लगातार पोलिंग बूथ तक पहुंच रही थी, और सुबह 7 बजे मेरी कई महिला वोटरों से बात हुई। उन्होंने अपने घर के काम को बाद में निपटाया है, पहले उन्होंने मतदान किया है। तो इसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कैराना के अंदर, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और अभी इस बार की अगर बात करें, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना काल को देखते हुए एहतियातन 5 बजे तक का जो वोटिंग का वक्त था उसको 1 घंटा और बढ़ाया, यानी कि 6 बजे तक मतदान होंगे। यानी कि अभी जो 2 घंटे होंगे वो बहुत अहम होते हैं, और उन 2 घंटों में खास करके वो मतदाता जो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहता है, फीडबैक एकत्रित करता है, उसके बाद पोलिंग बूथ तक जाता है, वो भी बढ़ेगा। और स्थिति जो है पूरी तरीके से वोटिंग प्रतिशत की मुझे लगता है और अप होगी। गौरव, मैं आपके पास लौटूंगा। नीरज भी मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। नीरज, आप पीछे की तस्वीरों के साथ बताइए कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितने फीसदी मतदान हुआ है लगभग? अब 1 घंटा 15 मिनट का वक्त चला है। 1 घंटा 15 मिनट के बाद वोटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं? ये देखिए, हम इस समय मथुरा में खड़े हैं, और मथुरा में सुबह से ही जो मतदान है वो काफ़ी, अगर कहा जाए, तेजी से हो रहा था। और अगर 2017 की बात करें, 19 की बात करें, तो हर बार जो मथुरा के वोटर्स हैं वो 60% अंकों से पास होते रहे हैं। अभी तक का जो मतदान का प्रतिशत निकल के आया है 3 बजे तक, वो लगभग 50% है। 49.70% ये मतदान का निकला हुआ है प्रतिशत, और ये माना जा रहा है कि इस बार 60 से ज्यादा जाएगा। अगर नीरज, अगर आपके आसपास पोलिंग बूथ है केंद्र बनाए, तो वहां की तस्वीरें भी न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखाइए। जी हाँ, देखिए, हमारे बिल्कुल बगल में ये पोलिंग बूथ है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें दिखाई। देखिए, अभी भी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने मतदान का प्रयोग ये सभी लोग कर रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि इधर की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता है वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर कर वापस लौट रहे हैं, और अभी भी जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। यानी नीरज, इनसे बातचीत करिए मथुरा का मतदाता कि अपने कैंडिडेट को जो इन्होंने वोट दिया है उनके जहन में क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया। आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं और हम बात करेंगे सर, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं और क्या मुद्दे हैं मथुरा के? मथुरा के मुद्दे सुशासन के ऊपर हम वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं। परिवहन में देख लीजिए आप, यहाँ पे जहाँ कभी तक बसें नहीं चलती थी, यहाँ पे अभी लोकल बसें स्टार्ट हो गई हैं चलना, सड़कें बन रही हैं और गुंडा राज बिल्कुल समाप्ति की ओर है। बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। इस मुद्दे में हम भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो आप किस मुद्दे पे माता जी आप वोट कर रही हैं? आप काफ़ी बुजुर्ग भी हो गई और आज आप मतदान करने आई थी। बेटा विकास की कर रहे हैं, जैसे शहर है अपना रह रहे हैं, वहाँ विकास होना चाहिए, बढ़िया जगह बननी चाहिए, नाले है रहे गंदगी है रही है, तो विकास पर वोट कर रहे हैं। और आपने किस मुद्दे पे? बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जैसे ये जो जहाँ यहाँ पे ना गंदे पानी की नाले की थोड़ी सी समस्या है, वो थोड़ा सा हो जाए काम तो सब अच्छा हो जाएगा। यानी वोट विकास पर ही हो रहा है। आपने किस पर वोट किया, क्या सोच करके? किस तरह का आपको अपना नेता चाहिए यहाँ, चूंकि 5 साल बाद ये दिन आता है? हमको नेता ऐसा चाहिए जो हमारे क्षेत्र में विकास कराए, हमारी राज्य में विकास कराए। जो भी सरकारें आती हैं पहले वादा कर देती है, उसके अंदर काम कोई नहीं होता है। हमें चाहिए वो जो काम कराए। घोषणा बहुत करते हैं, बहुत वादे बहुत करते हैं और तमाम तरीके की बातें करते हैं, पर विकास के नाम पे जीरो स्थिति रहती है हर बार। यही देखो, आप देख रहे हो, देखो रोड की क्या स्थिति है आपके सामने है। ये विकास है मथुरा का। मंत्री रहे बीजेपी सरकार, 5 साल पूरी बीजेपी सरकार को हो चुके हैं, उसके बाद में भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा क्या रोड की स्थिति है, क्या विकास है। आपने क्या सोचकर मतदान किया? मैंने मतदान किया पहले 5 साल पहले। यहाँ की बिजली की व्यवस्था इतनी खराब थी कि लाइट आती नहीं थी। आज ये कंडीशन है कि लाइट जाती नहीं है। ये श्रीकांत शर्मा जी की देन है। ये मथुरा के लोग हैं, पहले गुंडा राज अपनी तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से वापस मेरठ का रुख करूंगा। कमल भार्गव मेरे सहयोगी लगातार मेरठ से भी बने हुए हैं। कमल, जरा जो आपके आसपास में जो वोटर वोट डाल के निकल रहे हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश करिए कि इस बार जो उन्होंने वोट किया उनके जहन में क्या मुद्दे रहे हैं, और आप अपनी बात भी कहिए। जी बिल्कुल। इस बीच जब तक हम मतदाता के पास चलते हैं, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि अभी बहुत सुबह से हम चर्चा करते रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से गठबंधन देखा जा रहा है कि उसका असर देखने को मिलेगा। तो मैं उस पर निगाह डालना चाहूँगा कि सन 2004 की बात है। ये न्यूज़ इंडिया की एक एक्सक्लूसिव मेरे पास एनालिसिस है कि 2004 की अगर बात करें, अप्रैल का महीना, मेरठ शहर, ऐतिहासिक शहर जहां से एक इतिहास रचा जाता है कि जो गठबंधन आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कर रहे हैं, वो गठबंधन दोनों के पिताजी ने किया। यानी कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह एक ही मंच साझा करते हैं, एक ही साथ गठबंधन करते हैं और 2004 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उस गठबंधन के साथ उतरते हैं। फर्क इतना है कि इस बार गठबंधन जो है वो विधानसभा क्षेत्र के लिए है और जो उस टाइम का गठबंधन था वो लोकसभा के लिए था। उस टाइम फर्क इतना था कि जो एक निशाना साधा गया था वो किसान, मुस्लिम वोटर और यादव वोटर को एकजुट करने के लिए साधा गया था। इस बार जो गठबंधन किया गया है तो उसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहले अगर आरएलडी की बात करें तो सरफराज जी, मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं और वो उस तरीके से मैदान में उतरना चाहते हैं कि जो मुस्लिम कमल, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। गौरव, आप भी जरा लोगों से बातचीत कीजिए और समझिए कि इस बार उनके जहन में कौन से मुद्दे रहे जिन मुद्दों के चलते वो अपना विधायक चुन रहे हैं। कोई वोटर आएगा उसे रोकना है। हाँ, जो वोट डाल के आ रहा है उसे रोकना है। ये बताइए कि आपने जब आज मतदान किया, क्या वो मुद्दे थे? क्योंकि कैराना की बात आती है, कांधला की बात आती है, बहुत सारे मुद्दे जहन में होते हैं। आप युवा हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग किया आपने? सर देखो, मुद्दे के आधार पर कोई वोटिंग नहीं किया हमने। हमने अपना कैंडिडेट देखा, उसके आधार पर वोटिंग किया। जो हमारा कैंडिडेट हमारे काम आ रहा उसको अपना वोटिंग किया है। विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। क्या ऐसा कोई मुद्दा नहीं था? ना था, कोई मुद्दा था। लेकिन बीजेपी सरकार ने काम किया, लेकिन नौकरी के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं आऊंगा, किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं। आप बताइए कि आप जिस तरीके से मतदान करके आए हैं, क्या जहन में था? खास करके अगर इस क्षेत्र की बात करें, क्या मुद्दे रहे थे यहाँ? सर रोजी और यानी रोजगार की बात थी। गरीब यानी जनता परेशान थी रोजी और रोजगार के लिए, तो इसी जैनिया इसलिए हमने जो है जो अच्छा में कैंडिडेट लगा उसको मतदान किया हमने। बिल्कुल। क्या आप रोजगार से जुड़े हुए अपना बिजनेस करते हैं?
जी बिजनेस करते हैं और यानी काम करते हैं, परेशान है बहुत कारोबार से, रोजगार से। महंगाई बहुत है, सिलेंडर और जी यानी पेट्रोल, हर चीज़ की महंगाई है, इसलिए इसकी वजह से यानी हमने अपना मतदान जो हमारा हक था वो हमने कराया। आपने क्या मुद्दा जहन में था? आप युवा हैं, जब मतदान केंद्र पर पहुंचे, मुझे लगता है पहली बार आप मतदान करने गए थे क्या? नहीं जी, दूसरी बात था। क्या मुद्दे थे? बस जी मुद्दा है कुछ नहीं, अपना वोट डालना और कुछ नहीं? नहीं, रोजगार नहीं चाहिए? हाँ, रोजगार चाहिए जी। बिल्कुल। ये युवा मतदाता हैं और कैराना के अंदर बात करें, लगातार जितने भी युवा मतदाताओं के साथ बातचीत हो रही है, रोजगार की बात सभी के जुबान से निकल करके आ रही है। और देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम कांदला, कैराना, पश्चिमी यूपी के इस क्षेत्र को देखते हैं तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आता है। बहुत सारे लोग रोजगार ना मिलने के कारण इस क्षेत्र से पलायन करके दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में गए। बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत मेरी जब हुई, उन्होंने भी इस बात को कहा। तो रोजगार के मुद्दे पर भी तमाम मतदाता जो हैं वो पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं और अपने वोट की चोट कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव, बने रहिए। मैं वापस अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा जो इस वक्त न्यूज इंडिया को देख रहे हैं, अगर आपने वोटिंग नहीं की है तो आप वोटिंग कीजिए। आपके पास 1 घंटा 10 मिनट का वक्त अभी भी है। आप घर से निकलिए, वोटिंग जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक मत से सरकार बनती है। आप अपना विधायक अपनी पसंद का चुनिए जो आपके लिए काम करे। आप अपने पसंद की सरकार चुनिए जो आपके लिए काम करे। मैं एक बार फिर से लखनऊ का रुख करूंगा। अभिनव मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, 5 बजने वाले हैं। 5 बजे तक उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कितने फीसदी मतदान होने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि पहले जो मतदान की जो रफ्तार है वो शुरू में जरूर धीमी थी, जैसा कि चुनाव आयोग ने भी बताया। लेकिन अब जो है वो मतदान जो है वो जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा और 1 घंटे का समय बचा हुआ है, ऐसी सूरत में सरफराज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। 403 विधानसभाओं के लिए जो वोट पड़ेंगे, जो 7 चौड़ों में पड़ेंगे, मैं इस समय जहाँ पर खड़ा हूँ मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा। देखिए, यही वो गेट है, ये वो विधानसभा का गेट नंबर 7 है, जहां से कि विधायकों की एंट्री होती है, जहां से कि हर वो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है उसका सपना होता है कि इस गेट से वो एंटर करे ताकि वो विधानसभा का सदस्य कहलाए। यही वो दरवाजा है जिससे कि विधायकों को बाकायदे विधानसभा के अंदर एंट्री मिलती है और उसका पास होता है, गाड़ी का पास बनता है। इसी की कवायद के लिए यही वो सरकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, चाहे वो राज्यपाल हो, सभी लोगों का दरवाजा यही वो 7 नंबर विधानसभा का गेट है, जहां से कि लोगों को, और यही प्रतिस्पर्धा जो हम लोग सुबह से जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसका हम लोग जो है, जो हमारे सारे सहयोगी और आप लोग, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, वो अभिनव जो तस्वीर आपने दिखाई है बेहद शानदार तस्वीर है। चूंकि विधानसभा के 7 नंबर गेट से वो ही जीत कर अंदर जाएगा जिसके पक्ष में आज वोट पड़ेंगे। ये बेहद दिलचस्प तस्वीर आपने दिखाई है। तमाम सहयोगी इस समय मेरे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। नीरज, आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि मथुरा में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है वहां के लोग और क्या कुछ कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मथुरा के जो लोग हैं उनकी एक डिमांड, और जो सुबह से हम लोगों ने बात की, उनका ये कहना है कि जैसे और जिलों में मेट्रो है तो यहाँ पर भी अगर मेट्रो हो तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। यानी कि वो भी चाह रहे हैं जैसे कानपुर, लखनऊ या आगरा में जिस तरह से मेट्रो की शुरुआत हो रही है, या गाजियाबाद में है, नोएडा में है, तो आखिर मथुरा क्यों पीछे रहे? तो यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर भी मेट्रो की शुरुआत हो। ये तमाम लोगों ने आज न्यूज़ इंडिया से ये बात भी कही है। देखिए, हमारे साथ ये तमाम लोग हैं, नए वोटर्स भी हैं। तेजी से बात कीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है। किस तरह की सरकार चुन रहे हैं आप? किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं? मेन तो मुद्दा है उसका, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, क्योंकि कोविड में हम स्वास्थ्य व्यवस्था देख चुके हैं क्या हाल रहा हुआ है उसका। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल क्रैश हो चुकी थी। और शिक्षा का भी देख सकते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, ये मेन मथुरा का वो है, KR इंटर कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज है, और पीछे PG है। और इनकी आप खुद ही देख रहे होंगे कि क्या हालत है, क्या वो है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल तो और बढ़ने चाहिए। क्योंकि बिल्कुल नीरज, मेरे पास वक्त की कमी, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा से जानकारी देने के लिए। अभिनव आपका लखनऊ से, कमल आपका मेरठ से, और कैराना से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सहयोगी मेरे ग्राउंड जीरो से पल पल की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। 5 बज चुके हैं, 1 घंटे बाद 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, और जैसे ही वोटिंग खत्म होगी लगातार हम
उससे जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाएंगे।